ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। मन को एकाग्र कर, बुद्धि को बाबा पर स्थिर कर, स्वयं को सम्मान देंगे। मैं मास्टर मुरलीधर गॉडली स्टूडेंट हूँ। प्यारे बाप दादा को आवाहन करती हूँ। मीठे बाबा, परम सतगुरु, सुप्रीम टीचर, आ जाइए और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना दीजिए। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करें। बाबा की छत्र छाया में सुनेंगे हम 15 नवंबर 2003 यह व्यक्त मुरली। मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ये हमने मुरली सैटरडे को पढ़ी थी, आदि पढ़ी थी। क्या कहा था बाबा ने इसमें, याद है? बाबा सर्व खजानों को देख रहे थे, खुशी को देख रहे थे। हम बच्चे कितने खुश रहते हैं ताकि हम औरों को भी इस खुशनुमा चेहरे से खुशी की अनुभूति कराएं। और क्या कहा था बाबा ने? बाबा क्या देखते हैं अलौकिक टीवी में, ऑटोमेटिक टीवी में हम बच्चों का चेहरा देखते हैं। क्या दिखाई देता है उसमें? हम्म, याद आ रहा है? क्या ये इमर्ज किया था हमने, सामने की स्क्रीन देखा, उसके ऊपर स्माइली फेस बनाया। किसी के फेसेस कैसे दिख रहे थे, किसी के फेस कैसे दिख रहे थे। याद आ रहा है? सदा स्थिति एक रस, मन को मालिक बना के चलना है। हाँ, वर्तमान समय बाबा ने कहा मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। और क्या कहा था? भूल जाते हो। एकाग्रता की शक्ति और क्या क्या कराएगी? मालिकपन का अनुभव कराएगी। एक बाप दूसरा ना कोई अनुभूति कराएगी। कर्म करते कैसे रहना ओम है? ओम शांति दीदी। व्यर्थ को भी हम्म, खाता बाबा ने व्यर्थ बातों से, व्यर्थ संकल्पों से भी हम्म, दूर कराएगी। और हम्म, जहाँ एकाग्रता की शक्ति को जहाँ बैठेंगे हम, वहाँ हमारी एकाग्रता की शक्ति भी हमारी बढ़ेगी। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमारी हम्म, स्थिति भी बाप समान, फरिश्ता समान बन जाएगी। हम्म, और फरिश्ता रूप में अनुभव करेगी। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमारा जो जो भी बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं, हम्म, वो उमंग उत्साह को बढ़ाएगी। हमें मतलब फरिश्ता स्वरूप की स्थिति का अनुभव होगा, सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव होगा, हम देह से न्यारे हो जाएंगे। तो बाबा ऐसे बाबा ने कह, ब्रह्मा बाबा का उदाहरण भी दिया था। हाँ जी, कि जैसे कि वो बात करते हैं, उनकी दृष्टि हम्म, अलौकिक होती थी, दृष्टि भी। और देहबान से भी न्यारे होते थे, उनके कोई भी चलते फिरते फरिश्ता के स्वरूप में रहते थे। हर हम्म, बात में, हम्म, दृष्टि में, कर्म में, यानी अपने आप को न्यारा ही समझते थे। और प्यारापन हम्म, फरिश्ता का अनुभव होता था। और खुद भी दूसरों को भी देखते, वो दूसरे भी देखते थे तो भी उन्हें अलग ही उनका फरिश्ता स्वरूप ही उनको अनुभव होता था। हम्म, और अपनी शक्तियों को ये भी हम बात। जितना ऑर्डर करें उतना हम चला सकते थे, मन को जहाँ चाहे वहां हम्म, चला सकते हैं। हम्म, बाबा ने कहा था उस फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है, तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो।
हाँ जी। ऑर्डर से मन को चलाओ। ये अभ्यास करते रहते हो। हे मेरे मन, कहाँ जा रहा है तू? हे मेरे मन, शुद्ध संकल्पों में रमण करो। देखो, चलते हैं। आपने कहा तो सही, ऑर्डर तो दिया, लेकिन माना कि नहीं माना मन? या थोड़ी देर चला फिर वापस उस पर हो गया? इसका मतलब खींच रहा है हमें। इसका मतलब ये नहीं है आपको ऑर्डर करना नहीं आता है। ऑर्डर करते हो, मगर अभी स्थित नहीं हो पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं पाप कर्मों का बोझा में उस वक्त खिंचाव उधर ज्यादा। करते हैं ना कई बार ऑर्डर, संकल्प भी चलाते हैं, मगर फिर भी बार बार उधर खींचते हैं, बोझ खींचता है। तो ये भी देखना है। ऑर्डर को मन से चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है तो मन कहे करो। कल की मुरली थी कौन, संडे की, बाबा ने कहा था ना कल की मुरली बोला ऐसे। था, हाँ हाँ अपसेट होगा तो बाप के साथ हाँ। का साथ अपसेट नहीं और मिलेगा, अपनी स्थिति पे सेट हो तो तो बाबा बाप, जिम्मेदार तो बाप की जिम्मेदार है। है। मन द्वारा हम करें, ऐसे नहीं अपने आप हो गया, कर लिया। किसने कराया? किसने ऑर्डर दिया? कुछ हुआ तो ऑर्डर तो किसी ने दिया ना। सपोज करो हमने ऑर्डर नहीं दिया लेकिन हो गया, किसने कहा ये करने को? कोई तो कर रहा है, अंदर ऑर्डर दे रहा है, यानी माया ऑर्डर चला चला रही है। माया के हाथ में कैसे आ गया वो राज्य? आपको करना था, आप नहीं कर पाए, अपने आप हो गया, यानी माया ने करवा दिया। माया ने क्यों करवा दिया? उसके हाथ में चला कैसे गया राज्य? क्योंकि सीट से उतर गए। सीट से हाँ, सेट नहीं थे, सीट पर है सेट ना? नहीं थे हम, तो अपने दूसरे सीट ने से सीट हट ले ली। गए हैं। हाँ, ऐसे एक बार अभ्यास कराया था ना, सीट आपकी ही रखी है, कभी आप बैठ जाते हो, कभी माया बैठ जाती है, लेकिन आप उठ क्यों जाते हो उधर से? जैसे कई बार होता है ना, सीट रिजर्व होती है या सीट बहुत भीड़ है, खाली सीट से आप उठ गए, थोड़ी देर बाहर बात करने को चले गए, कोई दूसरा बैठ गया। होता है नहीं होता है? होता है दीदी। फिर आप उसको कहो उठो उठो, कहेगा नहीं, किसी का नाम लिखा है क्या? माया भी ऐसे ही करती है, देखती है खाली है, ताकती रहती है, क्योंकि माया के बहुत सारे गुप्तचर है, चारों ओर ताकते रहते, कहाँ सीट से उठे तो बैठे। इसलिए वो बैठ जाती है, फिर हो जाता है कर्म, वो ऑर्डर कर देती है, चलो ऐसे करो ऐसे करो। जैसे खाली खंडर होता है तो वहां पे डेरा डाल लेते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? नहीं करना है और मन कहे करो, ये मालिकपन नहीं। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है, हो गया, ये पढ़ लिया था ना, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन की वशीभूत अवस्था। बाबा ने फॉलो ब्रह्मा बाप बोला। ब्रह्मा बाप का देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था? फरिश्ता खड़ा है। फरिश्ता दृष्टि दे रहा है। तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। मन की एकाग्रता की क्या शक्ति? तो हमको स्थूल को भी थोड़ा एकाग्र रखना है। जैसे आंखें इधर उधर देखती रहती है, दोनों स्थूल आंखें, कभी ये कभी ऊपर नीचे इधर उधर, उसको भी थोड़ा काबू में रखना है। उसको काबू में रखेंगे तो इधर उधर देखने को नहीं मिलेगा, तो मन भी भागेगा नहीं। कई बार क्लास में बैठे होते, कोई आ रहा है जा रहा है, बार बार दृष्टि जाती है, एक रस बाबा की तरफ, मुरली की तरफ अटेंशन, तो मदद तो मिली ना कुछ, थोड़ी बहुत। तो बाबा कह रहे हैं एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी, यानी एक रस स्थिति में हो आ जाएंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को कहते हैं समान बनो। तो मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन, भटकता है। अब मुरली पढ़ने बैठो,
एक लाइन पढ़ी और एक लाइन में कहाँ चले गए, फिर समय चला जाता है, फिर वापस आते हैं। उस चले जाने के बीच में जब मुरली पढ़ते हैं तो मुरली याद नहीं होती, मुरली में पता नहीं चलता क्या कहा। पूरी मुरली खत्म कर दी आपने, मन घूम रहा है। फिर जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, याद ही नहीं आता क्या था। क्यों याद नहीं आता? क्योंकि कहीं और घूमने गया हुआ था मन। क्यों? ऐसा क्यों? एकाग्रता एकाग्रता की खालीपन की। एकाग्रता की हाँ। कमी। एकाग्रता की शक्ति की कमी होगी ना। हम्म। दृढ़ता भी नहीं थी, भी दृढ़ संकल्प किया कि हम्म। मैंने पढ़ना है बैठ के। हम्म। आपको सांत्वना है, तसल्ली है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ, मगर मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि कुछ और देखने लगी हुई है। आंखें बस इधर है, ये बाबा कह रहे, ये कह रहे, मन और बुद्धि घूम रहे हैं। वो चेक करना है, उस समय पकड़ के लाना है। बच्चे है ना ये, जैसे अपने घर में होते हैं तो भाग लेते हैं, उनको खाना रखो बिठा के, बाहर भाग गए, फिर एक खा लिया फिर चले गए, फिर खा लिया फिर चले गए। ऐसे ही मन भी करता है, उसको खींच के अटेंशन से बिठाना है। मन का मन का लगाम माया के हाथ में दे दिया है। हाँ। नहीं, माया के हाथ में तो वो माया तो देखती रहती है, जहां हमने इसीलिए अटेंशन नहीं दिया। इसीलिए हम्म। मन भटकता है। हाँ, अटेंशन देना बहुत ज्यादा, क्योंकि राज्य चल रहा है ना माया का, तो देखता है चारों ओर से, कहाँ अटैक करूं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। भिन्न भिन्न क्यों बोलते हैं? क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए, एक ही सीट पर बोर हो जाता है मन। तो बाबा ने कहा चलो भिन्न भिन्न पे बैठो, एक पे नहीं बैठना आता। कभी इधर बैठो कभी उधर बैठो, मन की आदत है। उसको अलग अलग स्वरूप भी दिए हैं, अलग अलग सीट भी दे दी है बाबा ने, चलो इधर बैठो नहीं। तो बाबा प्यार का रिस्पॉन्ड बोल रहे हैं। बाबा के प्यार का रिस्पॉन्ड क्या है? समान बनना, यही रिटर्न है। यहाँ तक हमने पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज किया। यह सीजन का फर्स्ट टर्न है, तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए हैं। बाप दादा को भी जितने ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है। सीजन का फर्स्ट टर्न कौन सा है? नवंबर। अक्टूबर जितना भी हॉल होता बनाए। है। हाँ। अक्टूबर भी होता नहीं, है वो आखिर। पहला पहला टर्न तो बाबा ने उनको विदेश वालों को दे दिया था ना। अच्छा अच्छा अब हाँ। उस, हाँ, ये कहा था ना, आ गए रात वाले बच्चे डबल विदेशी। तो उस टर्न को बोलते नहीं है, मतलब नहीं तो फिर कोई ना कोई आ जाता है भारतवासी। तो इसलिए यहाँ से ही नेक्स्ट टर्न से ही फर्स्ट टर्न माना जाता है। अच्छा। अभी तो ऐसा नहीं है, जब बाबा आते थे तो उसमें सिर्फ मधुबन निवासी और डबल विदेशी, अक्टूबर वाले में पहला टर्न उनको देते थे। तो बाबा कहते थे, मतलब दयालु है, महादानी है ना, सबसे पहले हम्म। बाहर वालों को देते हैं। अच्छा अच्छा। उसके बाद देखिए कभी भी होता है ना भारत वालों का टर्न, उसमें इंडिया वालों का बाद में नवंबर से होता है। इसलिए बाबा ने सीजन का फर्स्ट टर्न बोला है। तो फर्स्ट में फर्स्ट नंबर आ गए, इसमें सब भारतवासी सभी मिक्स होते हैं, विदेशी थोड़े होते हैं। होते वो भी हैं लेकिन थोड़े होते हैं। बाप दादाओं को भी जितने ज्यादा बच्चे तो अच्छा लगता है, जितना हॉल बना उतने ही आते हैं। अभी बड़ा हॉल बनाओ तो और भी आ जाएंगे, सब समा जाते हैं। अभी देखो तो फुल हो गया है ना, कौन सा शांतिवन का हॉल। फुल होना इशारा करता है कि और बड़ा बनाओ। हॉल सज जाता है ना। अब इसके बाद तो कोई बना नहीं है हॉल, तपोवन है। या फिर जगह जगह बैठ जाते हैं, ज्यादा होते थे। बाबा जब आते थे दादी के तन में, तो क्या करते, हमने देखा हुआ है 30,000 हो जाते थे। तो अंदर बैठ गए, उसके बाद में बाहर भी कॉन्फ्रेंस हॉल के सामने स्क्रीन लगती थी। अंदर भी स्क्रीन लगती, अंदर तो होती है, बाहर भी स्क्रीन लगती।
इतना भीड़ हो जाता। खिड़कियों पर बैठकर सेवाधारी सुनते थे, कई जो वैसे होते ऊपर बालकोनी में बैठ जाते, इतना हॉल होता। तो फूल होना इशारा करता है और बड़ा बनाओ, हॉल सज जाता है ना। और ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं से हॉल सजा हुआ है तो कितना अच्छा लगता है। मधुबन वालों को भी, चाहे शांतिवन हो चाहे पांडव भवन हो, अगर खाली खाली होता है तो अच्छा नहीं लगता है। भरा हुआ होता है तो अच्छा लगता है। कि मधुबन वालों को एकांत चाहिए, कहीं ना कहीं किसी को एकांत भी चाहिए होगा ना। बाबा ने बोल दिया एकांत चाहिए, बस संगठन रिमझिम अच्छी लगती है। किन्हें अच्छी लगेगी रिमझिम और किन्हें संगठन अच्छा लगेगा। अभी घर में आ जाओ, देखो इनको अच्छा लगता है पूरा घर भरा हुआ मेहमानों से और अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे, और किन्हें अच्छा लगता है ये ना आए। हम्म, बताओ। शांति अच्छी लगती है दीदी। हम्म शांति में रहना अच्छा लगता है। वो नहीं, वो भीड़ तो नहीं ठीक है, वो तो समझती योग दीदी। के हिसाब से, वो तो योग के हिसाब से आप कह रहे हो, लेकिन लौकिक के हिसाब से आप सोचो। अच्छा लगता है दीदी अपने अच्छा व्यवहार लगता है से। कैसे लौकिक के हिसाब से, अपन ज्ञान योग के हिसाब से नहीं। यहाँ सोचो, बाबा कह रहे हैं ना रिमझिम अच्छी लगती है, माना जो माता पिता होते हैं उनको अच्छा लगता है बच्चे आए। बच्चों से घर भरा हुआ अच्छा लगता है। और जो माता पिता नहीं है, खाली मिलने मिलाने वाले, उन्हें अच्छा लगता है अब तो हमारा रिश्ता एक से हो गया ना, अभी तो बाबा से हो गया इसलिए हमें एकांत अच्छा लगता है। उस तरह से नहीं पूछ रहे हैं बाबा, मधुबन के हिसाब से पूछ रहे हैं कि रिमझिम अच्छी लगती है कि एकांत अच्छा लगता है। यानी सेल्फ सेंटर्ड है या सबका सोच के चलते हैं, उस हिसाब से बाबा पूछ रहे हैं। फिर भी बीच बीच में एकांत मिल जाती है। बीच बीच में मतलब जब ये जाने वाले होते हैं बाबा के बच्चे, नेक्स्ट टर्न होता है उसके बीच में थोड़ा रिलैक्स होते हैं। ये बहुत बड़ा परिवार है ना। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं। डबल विदेशियों से मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। अच्छा है, बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना। आज सवेरे क्लास में दादी जी ने सभी को देश विदेश की सेवा की धूम मचाने का संकल्प दिया था। भारत का कोई भी गांव, कोई भी इस देश का इस वर्ष संदेश से वंचित न रहे, ऐसा प्लान बनाओ। ये प्रकाशवाणी दादी जी उन्हीं को बोलते हैं ना। तो ऐसा सबसे करा होगा, मीटिंग करी होगी तो बोला। तो बाबा वही कह रहे हैं, बाप दादा ने दादी का संकल्प सुना। सोचो, बाबा सब देखते हैं सुनते हैं, खड़े रहते हैं हमारे पीछे। संकल्प दिया है ना, अच्छा है। देखेंगे विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है। अनुभव होता है आपको, बाबा आपकी हर चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या अकेला अनुभव होता है। ये दादी के पास ही अनुभव होता है कि दादी का बाबा है। लगता है बाबा सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं। जी लगता है। साथ है। जी लक्ष्मी। लगता उसका है प्रूफ दीदी। क्या है? कई बार आप जो मुरली में कहते हो वो मुरली में आ जाता है। कानों में जैसे आप कुछ पूछते हो बाबा से तो कानों में आंसर आता है, नहीं आता है? जैसे कि बाबा ये कह रहे हैं मुझसे, बात कर रहे हैं, ये टचिंग उत्तर होती मिलता है, ही नहीं। बाबा की टचिंग हमेशा होती है। इसका मतलब वो सदा साथ है हमारे, हाँ जी। है ना। सब देख रहा है वो हमारी आंखों से, सब सुन रहा है, उसको सब पता है, तभी तो मदद करता है। जी। तो हम कौन है? कंबाइंड है बाबा से, या जिस समय सोचते उसी समय कंबाइंड? बाबा सदा ही हर बच्चे के साथ कंबाइंड है। केवल उसने ये हमें इसलिए बोला है ताकि जिस समय हम सोचते हैं उस समय हमें इमर्ज रूप में अनुभव होता है और प्राप्तियां होती है। जी बाकी दीदी, बाबा हर बच्चे के सारी साथ। ओम हाँ शांति। एक छोटा सा अनुभव था। हाँ।
तो 2-3 दिन की पहले है, अभी जैसे पहले मैं नहीं लिखती थी लेटर, जैसे आपने कहा ना अभी लेटर लिखना है रात को, बीच में हुई थी बात, हम्म तब से हम्म लिखा। तो 2-3 दिन पहले की बात है कि रात को मैं खाना बना रही थी, तो एकदम से तेल उलट कर मेरे हाथों में आ गया, तो जबरदस्त हुआ, जैसे 8-10 से लग रहा था कि छाले हो जाएंगे। तो रात हम्म को जैसे बहुत जलन हो रही थी, तो थोड़ी सी पेस्ट लगा ली, कोई क्रीम भी नहीं रखी थी घर में, जल्दी जल्दी में रात का हम्म टाइम था। तो मैंने रात को जैसे लेटर लिखा ना, तो वैसे ही लिख दिया कि बाबा आपकी बच्ची को आज ऐसा हुआ है, पर ठीक हूँ, आपकी जो किरणें हैं ना वो ठंडी ठंडी किरणें लग रही हैं और मलहम की तरह है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालांकि हो रहा था मेरे को हम्म दर्द बहुत, नींद भी नहीं आ रही थी। पर दीदी फिर जैसे ही लिखा ना, थोड़ी देर में जैसे गुड नाइट करके मैं सो गई, तो सुबह उठी तो नहीं तो ताजा था, छाले जलन होना था, लेकिन दीदी बिल्कुल ऐसे प्लेन हो रहा, जैसे 4-5 दिन के बाद होते हैं ना निशान हो जाते हैं बस छालों के, हम्म वैसा हुआ। हाथ लगाऊं तो दर्द भी ना होए, बिल्कुल ही, बिल्कुल ठीक। हालांकि हाथ पे अभी तक निशान है, कम से कम 10 से 12 छालों के निशान हुए पड़े हैं। तो इतना हुआ कि बस थोड़ी देर का ही था कि उसके बाद बिल्कुल ही ठंडा ठंडा हो गया, ऐसे लगा जैसे ठंडी ठंडी लग रही है। तो मतलब हम्म इतना महसूस हुआ कि हम जो लिखते हैं ना, वो साथ ही साथ हो हम्म। जाता है, भी हम कभी लिखने महसूस का करते बहुत हैं। फर्क है, लिखने से बहुत तो फर्क ये तो पड़ता बहुत अच्छा लगा, मैंने क्लास में भी बताया बहनों को, ये मेरे साथ ऐसा हुआ। कहते हैं है। मामा तो एकदम साथ है, पर हम खुद ही लापरवाह हो जाते हैं। हाँ, बाबा हमेशा हर बच्चे के साथ है, हर बच्चे के साथ सदा ही है। बाबा ने कहा था अलग हो ही नहीं सकता, किसी की शक्ति नहीं उसे अलग करने की, लेकिन बाबा ने ये अगर कह के छोड़ देना मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अब तो बच्चे क्या है अपनी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, अलबेले हो जाएंगे, अटेंशन नहीं रखेंगे। और विक्रम विनाश तो हम जब इमर्ज रूप में करते हैं तभी होते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये बाबा ने रेस छोड़ी हुई है हम बच्चों के लिए, वरना जब से हमने बाबा को जाना हर एक बच्चे के साथ बाबा कंबाइंड है, सब देखता रहता है, उसे सब पता है। जिसने भी एक बार बाबा कहा ना उसके साथ वो चिपक गया बस। तो बाबा ने कहा, दादी से बात करी, बाबा ने देखा जो बाबा तो संकल्प कहता लिया। नहीं, अब लिखने से पहले मेरे पास संकल्प पहुंच जाते हैं। हाँ तो हाँ। लिखना शुरू करो उससे पहले मेरे पास हम्म, संकल्प पहुंच जाते हैं। देखेंगे विदेश पूरा करता है या भारत पूरा करता है, संदेश तो सबको मिलना चाहिए। इतनी आपको प्राप्ति हुई है, बाप मिला, खजाना मिला, पालना मिली, कम से कम अपने भाई बहनों को संदेश तो पहुंचाना चाहिए। वो लेना तो नहीं देंगे कि हमको पता ही नहीं, तो संदेश जरूर देना आवश्यक है। और मुश्किल क्या है, हर एक जोन अपने अपने जोन के साइड को बांटो। और क्या है, हर जोन में कितने सेंटर हैं, एक एक सेंटर को भी बांटो तो क्या बड़ी बात है। देखो मधुबन में ये सब बाबा ने सेवा के लिए बोला, मेहनत अच्छी कर रहे हैं, बीच बीच में से पढ़ रहे हैं। मीडिया वाले क्या करते हैं, सिर्फ भारत तक, फॉरेन से आवाज आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम, ये वहां का आवाज इंडिया में आए। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जा रहे हैं, क्योंकि सोचते हैं ना वहां वाले बहुत अच्छा बोल रहे हैं, वहां हुआ तो बहुत अच्छा हुआ, यहाँ का प्रभाव कम पड़ता है, तो विदेश की खबर का महत्व करते हैं। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश के अखबारों से पहुंचे तब फैलेगा, वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी देखो न्यूज में भी कभी आप खोलो तो विदेश वाले भी बैठे होते हैं, पहले ऐसा नहीं था, खाली भारत वाले होते थे, अभी महत्व हो गया है ना भारत का, तो विदेश वाले भी नोट करते हैं यहाँ की चीजों को, भारत में क्या हो रहा है। तो भारत का आवाज विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज भारत में पहुंचे, समझ गए ना। जो भारत में हो रहा है वो वहां से आए आवाज कि ये हो रहा है इंडिया में, और जो विदेश में भारत की चीजें हो, यहाँ का अगर संदेश चल रहा हो, यहाँ कुछ हो रहा हो, तो वहां से आवाज आए, उसका प्रभाव है। अच्छा प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छा बना रहे हैं, बाबा ने कहा मतलब हुआ ही पड़ा है। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत की मेहनत की मुबारक देते हैं। कल वो जो
संत सम्मेलन चल रहा है ना, ओआरसी में चल रहा है, पता होगा आपको, सब देखे होंगे वीडियो। कल गीता के ऊपर बहस चल रही थी। बहस मतलब जैसे कॉन्फ्रेंस टाइप होती है ना, आपस में बैठते हैं चेयर्स पर, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें इधर संत बैठे हैं, इधर उषा बहन जी, ब्रिजमोहन भाई जी, आशा बहन जी, और जो परमानंद संत हैं वो भी तो बाबा के बन गए ना। तो वो एक तरफ और वो एक तरफ, और ऐसे चर्चा चल रही थी। गीता का भगवान शिव है, शुरुआत हो चुकी है सिद्ध होने की। तो मान रहे हैं, तो ये चर्चा का विषय तो खड़ा हो गया। अभी इमर्ज रूप में आया है, अभी आवाज और संतों तक फैलेगी, वो भी आएंगे। क्या होगा? गीता का भगवान सिद्ध होना है ना, फिर आवाज करेंगे, हाँ यही गीता का भगवान शिव है। शुरुआत हो चुकी है। सुना किसी ने? जी दीदी, थोड़ा सा सुना था, पुराने ही सुना हम्म, सुना था। दीदी आ रहा था, कल देखा था मैंने। हम्म, दीदी ओम शांति। हाँ जोधपुर से जो ओआरसी के ये हुआ ना प्रोग्राम, तो हमारे हम्म, जोधपुर से एक संत गए थे, चिन्मयानंद जी श्री। तो उन्होंने अच्छा कल सेंटर पे उनको हमने बुलाया था, ओआरसी होके आ गए। तो उन्होंने अपना हम्म, अनुभव सुनाया कि वहां का वातावरण, वहां का ब्रह्मा भोजन, इतना इतना ये बहनें कर रही है, इतना तो हम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये माताओं में इतनी हम्म, शक्तियां हैं, इतना अच्छा कार्य चल रहा है इनका, कि हम इतने संत हम्म। के संगठन पुरुष होते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। ये अभी इतना तो ये सब हम तो अच्छा अच्छा तो अभी कह रहे हैं, अभी मेन पॉइंट पर नहीं आए ना वो भी। जो ये अच्छा कराने वाला कौन है, अभी वो नहीं उन्होंने बोला ना। अभी आप भगत अच्छी लगती है, अभी इनका कार्य अच्छा लगता है। अभी उस तक ही है। जिस दिन वो प्रत्यक्ष हो गया कि ये कराने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान है, बस वो रह गया है। दीदी ओम शांति। दीदी हम्म, बोला है इन्होंने, क्या इन्होंने बोला है बोला? कि हाँ, इन्होंने बोला है कि जो कल की अवतार के बारे में हमने सुना है ना, वो हम्म, यही है, यही तो हो चुका है। जो कल की बातें बता रहे हैं, पीछे वाले कल की बताई, आने वाले कल की बता रहे हैं, ये तो यही तो है। परमानंद जो बाबा के बच्चे हैं, ये वो बोल रहे हैं ना, बाकी संत कहाँ बोल रहे हैं। ये तो दीदी कल, ये जो लेकिन ये कल की खुलेआम अवतार बोलने का है। लगे ना अब ये इन्होंने ओआरसी में भी बोला हाँ है, और हमारे हाँ, सेंटर पर खुलेआम भी आए बोलने थे। लगे। हम्म। हम्म, और ये हमारे सेंटर पर भी रुके थे एक दिन, और इन्होंने इतने अनुभव सुनाए हैं अपने, बहुत बातें बताते हैं अब तो ये खुलेआम बोलते हैं। हम्म। हाँ, परमानंद जो व्हाइट कपड़ों में आते हैं, ये तो बाबा का बन गए ना, तो बाबा की बातों को आगे रखते हैं। इन्होंने तो ना दीदी साहब कहा कि जिसका बाबा के साथ डीएनए मैच होगा ना वो जाएंगे, हाँ ऐसे हम्म, बोलते हैं। हाँ, खुला बोल देते। ये भी तो संत थे ना, देखो इनको तो टचिंग हो गई। लेकिन बहुत सारे संत हैं ऐसे जो बाबा के बन गए, लेकिन विस्तार में जो ये संत फैले हुए हैं चारों, जो भक्ति के शास्त्र की अथॉरिटी जिनको बोलते हैं, उनमें ये फैले। अभी वो बस वही जरा सा मार्जिन रह गया है, होना तो है ही। तो इस पर बहस शुरू हो गई है, जो पहले ओपन नहीं थी, गुप्त रूप में आपस में थी, अभी ये प्रत्यक्ष रूप में चल रही है। बाबा ओम कह रहे हैं ना, होगा। शांति। ओम शांति हाँ, दीदी, इंदौर में भी बताया था कल क्लास में अच्छा। कि मतलब कटनी में वो अपने आश्रम पे आए थे कुछ संत, तो उन्होंने कहा कि स्वर्ग देखना है तो बस ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाओ, और यहीं स्वर्ग, पूरी धरती पे कहीं स्वर्ग नहीं है। तो वो बोल रहे थे कि हम्म, ऐसे संतों की आवाज निकलेगी तो मतलब बहुत सारी जनता ऐसे भागेगी दौड़ेगी, आश्रमों में लाइन लग जाएगी। कल भाई बता रहे थे हम्म, कटनी के संतों की, तो मतलब कुछ संतों को आश्रम में इतना अच्छा लग रहा है कि स्वर्ग बस यही धरती पे कहीं नहीं है। हम्म, बताई थी कल इंदौर में। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। बस तो इनका आवाज ही रह गया है। अभी क्या है, इनकी गद्दी हिल जाएगी, या अपने जो इनके डेरे बने हुए हैं, मठ बने हुए हैं, उनसे इनका धंधा पानी चलता है। लेकिन दिल तक तीर पहुंच रहा है धीरे धीरे,
धीरे धीरे क्यों कहे, अब तो तेजी से होगा। अभी 1 साल 2025 देखो आप, 2025 के मुझे लगता है एंड में काफी कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा। ओम शांति दीदी। हम्म ये 2 संडे की मुरली को छोड़ के ये पिछले संडे में आई थी कि लक्ष्य और लक्षण वाले ने एक मुरली में हम्म कहा था हम्म ना कि शिवरात्रि आ रही है तो ऐसे माइक तैयार करो, ऐसे वारिस हम्म बनाओ, माला नहीं बना सकते तो कंगन बनाओ। उसमें कहा था हाँ ना कि हाँ हाँ बोलोगे ना कि ब्रह्म कुमारियां की देखो बाबा आ गए, शक्तियां आ गई, तो तुम्हारी आवाज तो नहीं सुनेगा भी, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा था ना कि हम्म अन्य और माइक तैयार करो जिससे कि सब बच्चे आएंगे, उन्हीं की ही फैलाव से हम्म ही आएंगे। तो जैसे अभी संत हम्म बोलेंगे तो इनको माइक बना के आके जाएंगे ना, तो क्योंकि इनके साथ बहुत हाँ वही योग तो हम लोगों का बोलते हैं। आ गया तो कब से बोल रहे हैं, और ये सोचते हैं ये तो यही बोलते रहते हैं। जब हमारी तरफ से दूसरा कोई बोलेगा वो तब ज्यादा इफेक्टिव। प्रभाव पहले हाँ जी, होता है। कहा था ना कि वही अब शिवरात्रि पर तो माइक तैयार होना करो। ही है। अभी अभी तो अभी एक काम और होना है, जो विदेश से बाबा कह रहे हैं ना, जो ये भी वहाँ का व्हाइट हाउस है यूएस का, हाँ जी हाँ जी, वहां पे भी घुसने की तैयारी हो रही है व्हाइट हाउस में। आया था मुरली में। ये व्हाइट हाउस लाइट हाउस हो जाएगा। ये हो रहा है जो बाबा ने तो बहुत पहले ही कह दिया था। अब इंडिया में तो हो गया है, पार्लियामेंट में सब, ये राष्ट्रपति ने सबने बोल दिया। अब इतनी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पड़ा है, आवाज गई है, मतलब इम्प्रेशन अच्छा हुआ है, लेकिन उधर से जो निकलेगा ना, तभी बाबा ने कहा ये आवाज होगी प्रत्यक्ष। तो बाबा को बहुत उमंग आता है। अच्छा, अभी सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है। उड़ती कला माना परम धाम फरिश्ता। चढ़ती कला यानी नीचे नीचे सेवा करना। चढ़ती कला ये फास्ट कला नहीं, उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी। फास्ट और फर्स्ट क्या है? उड़ती कला। तो नीचे नहीं रहना धरती पर, उड़ते रहना। माताएं क्या करेंगी? अपने हम जीन्स को जगाओ, कम से कम माताएं को लेना देने वाली ना रह जाए कि भाई ये तो हमारे, इसने हमें बताया नहीं। माताओं की संख्या ज्यादा होती है, बाप दादा को खुशी है। देखो, कुमार अपने हम जीन्स को जगाओ, अच्छा है, कुमार ये कमाल दिखावे कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, युद्ध कुमार, डबल कुमार, ब्रह्मा कुमार भी और शरीर में भी कुमार। हम्म। तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे। मशीनें होती है चेक करने की, ऐसे नहीं। आपको मतलब बाबा कह रहे हैं खाली बोलने से नहीं होगा, आपकी पवित्रता को चेक करने की मशीनें हैं। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे, जैसे वो करते हैं ना, कौन सा टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है, उसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड के जो संकल्प हैं वो आ जाते हैं, क्या सोच रहे हैं, निकलवा लेते हैं सब। ऐसे बाबा कह रहे हैं अगर चेक करने भेजे तो ये सोच के आप बोलना, ऐसे नहीं हाथ उठा देना। मशीनें होती है। कुमारियों को भी ऐसे बनना है, मतलब आपके बुद्धि में भी कोई ऐसा ख्याल, कोई ऐसा चित्र अपवित्र कुछ भी आपका नहीं उभरे, संकल्प भी नहीं आए, यहाँ तक चेकिंग चाहिए। है ना बड़ी बात? केवल मुख से नहीं बोलना है। कुमारियों को भी ऐसा बनना है, कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियां ये बाप दादा को प्रॉमिस करे कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प में नहीं आ सकता, तब कुमार कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। समझा? अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है, तो देखो सब पता है बाबा को, इनके मन में क्या चलता है। बाबा वैसे कहते हैं मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो थॉट रीडर थोड़ी हूँ। अभी बाबा कह रहे हैं देखो, बाबा को सब पता है। अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नया जन्म लिया ना, मतलब पता ही ना हो कि अपवित्रता होती क्या है।
अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर जीवा जन्म, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है। योग बल की पैदाइश है हम। तो ब्रह्मा मुख से जन्म ही पवित्र है। तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को ये झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, ये नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कितनी कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। अपवित्रता का नाम निशान नहीं। ब्राह्मण जीवन माना यह है। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है, ये मोह भी अपवित्रता है। इतने तक पवित्रता चाहिए। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो ना माताओं में, ना कुमारियों में, ना कुमारों में, ना अदर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। कितना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है पवित्रता का। ये वाला तो धवल क्रांति में बुक में नहीं होगी ना, ये मुरली। और मुरली में नहीं है ये। मुरली के पीछे जो मुलाकात होती है उसमें है। देखो क्या कह रहे हैं बाबा। अपवित्रता का अगर कोई भी कार्य होता है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो। इसमें इसमें भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत भी गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा सा, थोड़ा कर लिया, क्या है? थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे। ऑफिशियली बोल रहे हैं, माने धर्मराज की सीट पर बैठकर बोल रहे हैं। इसका बाप बन के नहीं बोल रहे हैं, यानी कानून को आगे रखकर बोल रहे हैं। ऑफिशियल इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से? दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि इस समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। क्या बोला बाबा ने? क्या सुनाया? शांति दीदी, बाबा ने कहा बड़े ब्राह्मण कान जीवन खोल दिए। ठीक है, सपना बहन फिर सरला बहन बोलना। हाँ बता। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन ही पवित्र जीवन है, और अब थोड़ा भी अपवित्रता रहे तो बाबा भी धर्मराज, मतलब धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, तो बाबा भी धर्मराज का साथ देंगे, बाबा कह रहे। और, और हमारा गीत ही है, पवित्र मन रखना है, पवित्र तन रखना है, तो हमें अपना जीवन हमेशा पवित्र ही रखना है, बाबा ने कहा है। जितना हम पवित्र रहेंगे। बाबा ऑफिशियल इशारा दे रहा है। जी। वृत्ति दृष्टि तो बहुत बड़ी बात है, बाबा कह रहे हैं, तो संकल्प में भी नहीं।
सफेद कागज पर काला था, पीछे रीना बहन जी ने लिख के भेजा है शॉर्ट में। तो इतने तक अटेंशन चाहिए, बाबा छोड़ेगा नहीं किसी को, कह रहे। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो, सेवा का टर्न कोई नवीनता करके दिखाओ, कर्नाटक वालों से, छात्रावास की कुमारियों से। अच्छा, मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए, ये एक्सरसाइज करो, ड्रिल। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी अब बच्चों के लिए है। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुशनसीब खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाली पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार सर्व को नमस्ते। दादियों से बाबा कह रहे हैं ड्रामा में हर एक को अच्छा पार्ट मिला है, लगता है ना अपना पार्ट अच्छा, राइट हैंड हो तो राइट हैंड्स क्या करते हैं, राइट हैंड सबसे ज्यादा काम करता है, तो इनका काम है, दादियों का मस्तक का काम है, आपका काम है हैंड्स का काम। क्या बोला बाबा ने? यह प्रेरणा देंगी, राय देंगी, डायरेक्शन देंगी, लेकिन करने वाले आप हैं। बाबा औरों से बोल रहे हैं ना, दादियां क्या करेंगी, मस्तक का काम यानी सोचने का काम करेंगी, आपका काम बाकियों का करने का है। यह प्रेरणा देंगी, राय देंगी, डायरेक्शन देंगी, लेकिन करने वाले आप हैं। अभी ये थोड़े ही जाके कोर्स कराएंगी, दादियां जाके थोड़ी कराएंगी, अभी इनका भी बड़ी बहनों का पार्ट पूरा हुआ कोर्स कराने का। मधुबन के राइट हैंड्स भी अच्छे हैं तो फॉरेन के भी अच्छे हैं, कमाल करने वाले। बाप दादा खुश होते हैं, देखो एक एक कितना अच्छा रतन। मतलब बाकी जो छोटे छोटे आए हैं उनका काम है कोर्स कराने का सभा से। आप सभी भी राइट हैंड्स हो, राइट हैंड अर्थात सदा राइट कर्म करने वाले, कभी भी वेस्ट कर्म करने वाले नहीं। सभी को देखकर बाबा को खुशी हो रही है, श्रृंगार है, यूनिटी प्यूरिटी दोनों सारे परिवार को हिम्मत देती है। इतना अच्छा चांस लिया है, सभी ने पहुंच गए तो चांस ले लिया। बाप दादा जब देखते हैं ना एक एक को तो सोचते हैं इनको बुला के बात करें, लेकिन साकार शरीर माना बंधन, साकार शरीर के बंधन में आ गए ना, साकार शरीर के बंधन में इतना कर नहीं सकते लेकिन वतन में कर सकते हैं, इसलिए तो बंधन मुक्त हो गए ना। वहां वहां जगह का सवाल नहीं, समय का सवाल नहीं, लेकिन आपको पता है एक गुप्त बात बताते हैं, बाप दादा वतन में ग्रुप ग्रुप को बुलाते हैं और उनसे रूह रिहान भी करते हैं। जैसे साकार में याद है, ब्रह्मा बाप ने एक एक ग्रुप को अपने पास भोजन पर बुलाया था, याद है, क्लिफ्टन पर। ऐसे बाप दादा वतन में बुलाते जरूर है लेकिन साकार में नहीं कर सकते। कैसे करेंगे, बाबा अव्यक्त है, बाबा चाहते हैं लेकिन क्या कह रहे हैं, ये बंधन है। तो आप ऊपर आओ, वतन में आओ। अच्छा, मधुबन में कितने अच्छे अच्छे सेवादारी बैठे हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के बैठे हैं। डबल फॉरनर्स देखो कितने अच्छे अच्छे हैं, माताएं देखो सभी अच्छे से अच्छी हैं, लेकिन सभी को कैसे बुलाएं? स्टेज पर सभी आ सकते हो क्या? मन में संकल्प चल रहा होगा ना उनका कि स्टेज पर हम जाएं, हमें बुलाए बाबा, हर एक का चलता है। पहले जब थे तब चलता था, हमारा भी चलता था।
जब लाइन लगती थी स्टेज पर, एक एक को दृष्टि देते थे बाबा, तो हमें भी लगता था हम भी जाएं लाइन में, हमें क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसा फील होता था उस समय। बाबा कह रहे कैसे बुलाएं स्टेज पर सभी को, नहीं आ सकते। अच्छा है, मधुबन की आकर्षण सभी को छत्र छाया का काम कराती है, जब पहुंच जाते हैं तो कितना अच्छा अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये मुरली खत्म होती है। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? ओम शांति जी। ये जो इंदौर में ना कुमारी हॉस्टल बहुत अच्छा बना हुआ है, छोटी छोटी कन्याएं उस हॉस्टल में रहती है, पढ़ती वही भी। हाँ, इंदौर हॉस्टल ना, कन्या छात्रावास। हाँ हाँ, कन्या देखा है आपने? छात्रावास। हाँ देखा था, हम कोटा में थे तो वहां से गए थे, वहाँ कोई प्रोग्राम था तो देखा हॉस्टल में। उनके पेरेंट्स आते हैं, उनसे मिलना है। फिर अच्छा, जब प्रोग्राम होता था वो मतलब सारे डांस वगैरह करते हैं, वो सब अपना वही ड्रेस तैयार करते हैं और डांस भी करती है। बहुत बड़ा हॉस्टल बना हुआ वो है। सारी जो ब्रह्मा कुमार वगैरह होते, मतलब जो बाबा के बच्चे हैं, वही अपने बच्चों को भेजते हैं ना वहाँ पे। हाँ शायद वही भेजते हैं। बाकी बाकी बच्चियां सब छोटी छोटी है ना, वो सब बाबा के बच्चे हैं, वो उनके पढ़ने का करने का सब। वो सुबह हाँ, सबको मुरली शुरू सुनना से ही सुबह। कोर्स कराते हैं। हाँ वो टाइम होता है उनको, सुबह इतने बजे हमको क्लास बाबा की मुरली सुननी है, बाबा की वो लगाना है, महफिल लगाना, फिर स्कूल जाना। छोटी कैसा छोटी भी एकदम होगा छोटी ना, छोटी। जिसको शुरू हाँ से रोज वही सुनाया जाएगा तो फिर क्या होगा। आप देखो, 21 दिन, 31 दिन या एक महीने तक आप कुछ चीज करो तो आपके डेली रूटीन में आ जाती है। और वो सोचो, सालों साल अगर बाबा का ज्ञान पढ़ते रहेंगे, क्या होगे, पक्के बन के निकलेंगे। फिर उनको लौकी लेकिन तो वो अच्छा ही नहीं लगता। जैसे बाबा ने भेजा था ना एक बार, 14 साल 15 साल बाद में, वो सबको लौकी में भारत में आने के बाद तो उनको लौकी घर अच्छा ही नहीं लगता था ना, ऐसे ही उन बच्चों को भी नहीं हम्म लगेगा। हम्म, तो वही है। अच्छा, ठीक है, आज का वरदान निकालेंगे कोई। क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा कह रहे हैं वतन में आओ, मुझसे मिलो, यहाँ नीचे नहीं मिल सकते बाबा। नीचे आप अपने घर में बुला सकते हो बाबा को, आ जाओ बाबा, डिनर पे आ जाओ, लंच पे आ जाओ। डिनर पे लंच पे क्या, हमारे घर में ही रहो, दे दो अपना घर बाबा। तो वो तो ग्रुप में बुलाते हैं ना, वो तो वहाँ वतन में, यहाँ घर लौकी में ग्रुप में नहीं आते। हाँ हम्म, बाबा को गेट पर बिठाओ, बाबा को अपने साथ सुलाओ, खिलाओ पिलाओ, सब जगह जाओ। दिखाया है ना, हनुमान क्या करते थे, अपने कंधे पर बिठा के ले जाते थे राम और लक्ष्मण को। बाप और दादा मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मैं हनुमान हूँ, मेरे साथ बैठे। और एक्सरसाइज क्या कराई, मन ओम को ऑर्डर से शांति चलाने बोली की। बाबा, छोटी सी ड्रिल कराए एक्सरसाइज। मन को आर्डर दो कि मन जहाँ भी चाहे सेकंड में वहां टिक जाए। ये एक्सरसाइज बाबा हम्म बार बार कह रहे हैं करने के लिए। हम्म, ओम शांति। मन, हाँ, मन को ही तो हमें काबू में करना है, और वो काबू में करने के लिए एक्सरसाइज से ही होगा। करते हैं ना, हम एक्सरसाइज ड्रिल्स करते हैं, अभी अभी इधर, अभी अभी उधर, अभी अभी परमधाम, अभी अभी सूक्ष्म वतन, अभी अभी आकारी, अभी अभी साकार, अभी स्वर्ग में, अभी द्वापर में, अभी मधुबन में, अभी घर में, ऐसे ओम शांति ड्रिल दीदी। करनी है। हम्म हम्म, दीदी कल हम मधुबन जा रहे हैं। अच्छा, ये जो 12-13 तारीख को कब है बाबा मिलन, उसमें जा रहे हो? 15 तारीख को है ना, ये सेवा में जा रहे हैं अच्छा, उषा दिल्ली बहन से। जी भी, वो जो उषा मित्तल बहन जी, वो भी जा रही हाँ दिल्ली की जा रही सेवा है ना। दिल्ली की। हाँ, ओम बहुत शांति। अच्छा। ओम शांति दीदी। पढ़े दीदी वरदान? पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले
अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता के 3 सर्टिफिकेट ले। अपने योगी जीवन का प्रभाव डालने वाले सहज योगी भव। संतुष्टता योगी जीवन का विशेष लक्ष्य है। जो सदा संतुष्ट रहते हैं और सर्व को संतुष्ट करते हैं, उनके योगी जीवन का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे सहजयोगी जीवन का भी प्रभाव होता है। योगी जीवन के 3 सर्टिफिकेट हैं। एक स्व से संतुष्ट, दूसरा बाप से संतुष्ट, तीसरा लौकिक परिवार संतुष्ट। स्लोगन: स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण का ताज और स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले ही राजयोगी हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप ओम सभी शांति। आत्मा। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम वाटर चार्ज करेंगे। वेकुटी के बीच अपने पवित्र स्वरूप में टिक जाएं, बाबा से कनेक्ट हो जाए। हाथों को रब करेंगे 3 बार। नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान हूँ, नमस्ते सर्वशक्तिवान। रखेंगे अपने हाथों को जल पर और 21 बार मैं पवित्रता का सूर्य हूँ दृष्टि से भ्रिकुटी से किरणें जाती हुई पानी में देखेंगे। अब इसमें संकल्प देंगे, धन्यवाद करेंगे इस जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हे जल देवता। तुमने हमारी 5000 साल से पालना की है। तुम्हारा मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी आत्मा आपको ग्रहण करे, आपकी एक बूंद भी कहीं पर भी गिरे, वह स्थान पावन हो जाए, उस आत्मा का हृदय शुद्ध हो जाए, सभी संशय ज्ञान के प्रति दूर हो, वह आत्मा यज्ञ स्नेही सहयोगी बन जाए, उस आत्मा के पाप नष्ट हो, रोग शोक दूर हो, मन शांत हो, जीवन में खुशियां आए, वह आत्मा बाबा के घर आना जाना करेंगे, मुरली पढ़ना शुरू कर दे, 7 दिन का कोर्स कर ले, आत्मा का कल्याण हो, कल्याण हो, सफलता जीवन में आए, माया पर विजय प्राप्त हो, जीवन पवित्र हो, दृष्टि शुद्ध हो। और ऐसा ही हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।